हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू अवर चैनल एलिगेंट क्लासेस। एक बार फिर से मैं आज आपके लिए एक नई और वीडियो लेके आया हूँ। आपकी डिमांड पे डाटा इंटरप्रिटेशन का एक नया वीडियो है। लॉजिकल रीजनिंग का भी मैं कल एक अपलोड करूँगा वीडियो। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार। और अपने जो दोस्त हैं जो BBA BCom कर रहे हो या जो किसी का भी UG एंट्रेंस एग्जाम हो, उनकी अगर किसी भी प्रकार से मैं मदद कर पाऊँ, हमारी टीम किसी प्रकार से मदद कर पाए तो हमें ज़रूर बताएं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करता हूँ आज की वीडियो शुरू और देखते हैं कि आज डाटा इंटरप्रिटेशन में हम क्या बेहतरीन कर सकते हैं। तो वही अपना फॉर्मेट रहेगा कि हर क्वेश्चन के बाद आपको टाइम दूंगा, उसके बाद आपको ट्राई करना है क्वेश्चन को। और आप वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ये लाइव क्लास तो है नहीं, इट्स अ रिकॉर्डिंग क्लास, तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर वीडियो स्लो लगे या मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को 1.5 या 1.25 पे भी देख सकते हैं। ऐसा यूट्यूब ने एक फीचर बनाया हुआ है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। एक सेकेंड यार, ठीक है। इसके अंदर बस एक चेंज है कि ये 20% कर लेना यार, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। और सब चीज़ ठीक है। अब ट्राई कर लो। देखिए, द ब्रेकअप ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी बाय अ सब्जेक्ट मेजर इज गिवन इन द पोलर पाई चार्ट। द बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु मेजर। ठीक। ओके, मतलब ये जो पाई चार्ट है, ये जो भी बन रहा है पाई चार्ट, ठीक है, उसके अंदर बताया गया है कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किन किन टॉपिक्स या किन किन सब्जेक्ट्स में कितने कितने % बच्चे हैं। अगर ना दिख रहा हो तो बता देता हूँ, ये 10% है, इकोनॉमिक्स में 12% है, केमिस्ट्री में 14%, मैथमेटिक्स में 16%, फिजिक्स में 18% और इंजीनियरिंग में 20%। और अदर में जो बचा, कितना बचा होगा, 10% बच रहा होगा। देख लेना जो भी बच रहा है, ठीक है, वो सब अदर्स में आएगा, ठीक है, ओके। और जो बार ग्राफ है उसमें तुम्हें बताया गया है कि द बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु मेजर इन फिजिक्स। ठीक है, मतलब कि एक तो ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट के अंदर टोटल यूनिवर्सिटी के अंदर अबे नहीं पता कि कितने बच्चे हैं, अभी कोई डेटा गिवन नहीं है, टोटल कितने बच्चे हैं कुछ भी नहीं पता हमें सब कुछ इस जो डेटा गिवन है उसी के आधार पर निकालना है। तो पहली चीज गिवन है कि पाई चार्ट में कि यूनिवर्सिटी के अंदर इन सब्जेक्ट में इतने इतने % बच्चे पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स का गिवन है तुम्हें, जो फिजिक्स के अंदर कितने % बच्चे हैं, 18% जो बच्चे हैं, उसके अंदर बताया कि दिल्ली से 18 बच्चे हैं। एक सेकेंड, दिल्ली में 18, मुंबई में 36, कोलकाता से 80, 40 चेन्नई से, हैदराबाद से 23 और अदर्स 28। मतलब इन शहरों से फिजिक्स के अंदर इस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। हो गया क्लियर समझ, मतलब सॉरी, आ गया समझ क्या चार्ट ये दोनों, ये पाई चार्ट या बार ग्राफ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए अपन को कि भाई कि जो हम क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वो कहना क्या चाहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। तो अगर मैं इनको ऐड करूं क्या आएगा, 225 कर लेना ऐड, है ना। तो मतलब फिजिक्स के अंदर 225 बच्चे हैं, इतना आ गया, ठीक है। अब अगर मैं देखूं इस पाई चार्ट के अंदर तो 18% बच्चे फिजिक्स में हैं। एक ट्रिक भी बताऊंगा उसकी, पर पूरा समझो, कॉन्सेप्ट समझना हर क्वेश्चन का बहुत जरूरी है। कभी अटक जाओ, ट्रिक काम ना करे तो कॉन्सेप्ट तो हमेशा काम करेगा ना। 225 वो ट्रिक नहीं है, वो भी एक मेथड ही है, पर एक शॉर्ट मेथड बोल सकते हो तुम। देखो 18% 225 के इक्वल है तो 1%, समझना आराम से, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100% हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 9 से काटू 2 टाइम्स, 9 से काटू 25 टाइम्स, ये गया 50 टाइम्स, और 25 इंटू में 50 करूं तो आएगा 1250। मतलब कि 100% बच्चों की वैल्यू आई है 1250। मतलब मैं बोल सकता हूं कि पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर 1250 बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको इन सब्जेक्ट्स में इतने इतने % के रेशियो में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे कि बोला कि 18% है, ठीक है, 18% में निकाले 225 के इक्वल था, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स मेजर इन केमिस्ट्री। अब तुम्हें ये पता चल गया कि टोटल कितने बच्चे हैं, 1250, ठीक है ना। अरे समझ आना चाहिए यार,
ना आए समझ में, कोई चीज़ में डाउट हो, छोटी से छोटी चीज़ में, तो कमेंट में जरूर बताना है, डरना नहीं, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री में कितना परसेंट बच्चे हैं? 14%। टोटल 1250। 1250 का 14% निकाल लूँ, ये गया, एक सेकेंड यार, इसको अगर मैं 50 से काट लूँ तो 2 टाइम्स 50 से काट रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। 25 टाइम्स, ठीक है, 7 टाइम, और ये कितना हो गया? 175। ऑप्शन बी दिख रहा है ना ऑप्शन सारे? लास्ट वाला ऑप्शन यार डी है, पता नहीं क्या है। ठीक है, ऑप्शन अपना आया बी, आंसर आया होगा, बी आ रहा होगा ना, ठीक है। समझ आया ये मेथड? अब देखो, अगर मुझे भाई नहीं करना, भाई मैं इतना बड़ा मेथड क्यों करूं अगर हमें शॉर्ट मेथड आता है तो। देखिए क्या बोला था, 18% किसके इक्वल आया? 225। आराम से समझना, 18% 225 के इक्वल है, मुझे चाहिए 14%। तो अगर मैं इसको 14 बना लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो बनाना कैसे है, अगर मैं यहाँ 14/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 14/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 से 18 गया, कितना बचेगा? 14, और ये परसेंट मतलब 14%, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये रूल कहलाता है कि दोनों साइड मल्टीप्लाई इक्वल चीज से करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक साइड मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता, तो दोनों साइड करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है भाई, ये तो गया। तो 14% की वैल्यू क्या आएगी? 9 से काटू 2 टाइम्स, 9 से 25 टाइम्स, ये 7 टाइम, और ये 175। आंसर सेम, ऑप्शन भी सेम। हुआ क्लियर? ठीक है, पहला क्वेश्चन था ये। अब यहाँ के देखते जाओ, आज क्वेश्चन आज थोड़े अच्छे लेवल के हैं, बिल्कुल वो नहीं है। अगर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करना है तो 2 वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ, उनको देख लेना आराम से, ठीक है। चलिए करिए ट्राई। एक सेकंड यार, अब दिख रहे हैं ऑप्शन सारे? अरे रुक जा, करो। बस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि भाई 2 चार्ट है तो कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, कैसे जो भी, ठीक है। बस ट्राई करना बनता है, हमारा फर्ज है, हम ट्राई करें, ना होना क्वेश्चन की गलती है, ठीक है। द प्रपोर्शन ऑफ फिजिक्स मेजर हु आर फ्रॉम दिल्ली। चलो तो लिख लो कि टोटल कितने बच्चे आए थे? 1250 है ना, ठीक है। बार बार थोड़ी सॉल्व करेंगे तो 1250 लाएंगे, तो एक बार लिख लिया 1250 टोटल है, तो आगे उसको साइड में लिख लो। अब क्वेश्चन पढ़ो, इफ द प्रपोर्शन ऑफ द फिजिक्स मेजर, ठीक है, हु आर फ्रॉम दिल्ली, कितने हैं? 18 हैं, ठीक है। इज सेम एज द प्रपोर्शन ऑफ द इंजीनियरिंग मेजर्स हु आर फ्रॉम दिल्ली। इसने बोला है कि जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो दिल्ली से बच्चे हैं वो सेम परसेंटेज है, सेम प्रपोर्शन है जो बच्चे दिल्ली से हैं और इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आया समझ में? मतलब इसका ये है कि अगर मैं देखूं तो 18%, मतलब सॉरी 18 बच्चे दिल्ली से हैं फिजिक्स के अंदर। टोटल कितने बच्चे थे फिजिक्स में? 225। मैं अगर परसेंटेज निकाल लूँ कि भाई दिल्ली से फिजिक्स में कितने परसेंट बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कितना आएगा? वही 2, 25, 4, 8%। मतलब 8% बच्चे फिजिक्स के अंदर दिल्ली से हैं, ठीक है। तो 8% ही बच्चे दिल्ली से होंगे इंजीनियरिंग के अंदर, और इंजीनियरिंग में टोटल कितने बच्चे थे? 20%। पहले मैं निकालूंगा 20%, 1250 का 20% बोलूँ तो 1/5, बोलूँ तो 250। इतना क्लियर? अब बोला है कि 250 बच्चे में से इंजीनियरिंग में कितने बच्चे हैं? 250, 20%, 250 आ गया। और अब दिल्ली में जितने बच्चे फिजिक्स के हैं उतने ही बच्चे इंजीनियरिंग के भी हैं, ठीक है। तो 8% में निकाल लूँगा इसका भी, तो कितना आएगा? अब समझना आराम से, 5, 2, 50 से काट रहा हूँ, ठीक है। 4, 4, 5 जा 20, ऑप्शन डी, ठीक है। ये तो हो गया अपना कॉन्सेप्ट। अब देखो ट्रिक,
कॉन्सेप्ट तो बहुत जरूरी भाई, कॉन्सेप्ट के बिना कुछ नहीं है। अब देखो क्या निकालना था। ठीक है, देखो इसने बोला, आराम समझना, 18 बच्चे, ठीक है, कितने परसेंट में, फिजिक्स में थे 18%, भाई 18% के अंदर 18 बच्चे दिल्ली से हैं। वही बोल रहा है कि सेम परसेंटेज है, जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन वो भी दिल्ली से है। तो मान लिया कि x बच्चे हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं दिल्ली से, कितने परसेंट है टोटल, 20% में से, ठीक है भाई। 18 बच्चे दिल्ली से फिजिक्स में है, वही परसेंटेज, सेम परसेंटेज आना चाहिए, उसके इक्वल है। बोला है ना कि प्रपोर्शन ऑफ द फिजिक्स जो दिल्ली से है और प्रपोर्शन ऑफ द इंजीनियरिंग जो दिल्ली से सेम है, तो वही तो सेम चीज कर रहा हूं मैं। 18 बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं दिल्ली से, 18% टोटल था। अब x बच्चे दिल्ली से पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग, टोटल 20% था, इनको इक्वल कर दिया मैंने। तो अगर मैं काटूं, 2 से काटूं 9 टाइम्स, 2 से काटूं 10 टाइम्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये जाएगा 18 9 अपॉन में 10, कितना आएगा 2, क्या आया 20, ठीक है कुछ ज़्यादा बड़ा चीज, रॉकेट साइंस नहीं है ना। चलो आगे, चलिए। डीआई में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि तुम्हें परसेंटेज के बेसिक्स क्लियर हो, परसेंटेज की टेबल कम से कम 20 तक याद हो, एवरेजेस तुम्हें बेसिक फॉर्मूले आते हो, या एवरेज का जो उस दिन बताया था उस लेक्चर में कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो तुम इजीली ओड, अगर ओड हो तो सेम कॉमन डिफरेंस सेम हो, और टर्म ओड हो तो बीच वाला एवरेज होता है, और अगर इवन टर्म्स हो तो फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2 कर सकते हो, या मिडिल के 2 कर सकते हो ऐड करके। तो वो सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज अगर जिन बच्चों का क्लियर है तो उनकी डीआई ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग हो जाती है मोस्टली केसेस में, और अगर तुम बिल्कुल ही फुद्दू हो तो उनकी बात ही अलग है, ठीक है। ठीक करो, 12% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर फ्रॉम चेन्नई, ठीक है। टोटल कितने बच्चे थे भाई, 1250 थे, इतना तो मुझे समझ आने लग गया। और 12% चेन्नई से टोटल में से, ठीक है। What is the largest possible percentage of economics student, ठीक है, that can be from चेन्नई, ठीक है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट, ठीक है। अब देखो टोटल चेन्नई से कितने बच्चे हैं, 12%, या तो मैं पूरा 12 निकालूं, 12 बाय 100 इंटू 12 तो 50, या मैं सीधा करूं अगर इसका 10% कितना होगा 125, और 1% 12.5, तो 2% 25, तो टोटल 150 आ गया इसका 12%। भाई मैं पूरा नहीं निकालूंगा, निकालते रहो बैठ के आराम से, इतना टाइम नहीं होता पेपर में, ठीक है। तो 150 क्या है मेरा, 12% आया कि जो बच्चे चेन्नई से हैं सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर। और मेरे पास सिर्फ एक डेटा गिवन है जो कि फिजिक्स का है कि कहाँ गया 40, कि 40 बच्चे फिजिक्स के अंदर चेन्नई से हैं, बस मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि 40 बच्चे तो भाई फिजिक्स पढ़ रहे हैं चेन्नई से, ठीक है। 150 में से 40 माइनस कर दें, कितने बच्चे 110। अब मेरे पास किसी भी और सब्जेक्ट का कुछ भी डेटा गिवन नहीं है कि जिससे मैं मानूं कि चेन्नई से उस सब्जेक्ट को कोई बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं ये मान सकता हूँ, ये मुझे अधिकार है कि इकोनॉमिक्स में ही 110 बच्चे पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मुझे लार्जेस्ट निकालना है, ठीक है। अगर बोलता मिनिमम तो मैं 0 मानता कि कोई भी नहीं पढ़ रहा है इकोनॉमिक्स चेन्नई से। अगर वो बोल रहा है लार्जेस्ट तो मैं लूंगा कि 110 बच्चे हैं वो टोटल के टोटल बच्चे चेन्नई से हैं और वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो 110% निकाल लो 150 में से, 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 220 बाय में 3 करूं तो 7 10 3 73 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, ऑप्शन में है, बिल्कुल एक ही है, खत्म, इजी। चलिए बढ़िया, आगे रुकना नहीं है जिंदगी में। चलिए 2 पाई चार्ट, भैया मेरे से तो एक नहीं हो रहा, मैं 2 कैसे करूं, कर ले यार कर ले, पेपर आने वाले हैं। ये तो कहावत सुनी होगी, जो डर गया जो मर गया, सॉरी जो डर गया वो मर गया। करो, दिख तो रहा नहीं, लिख दूंगी वो, फिर भी लिख लेना अगर ना दिख रहा हो तो, कि राउंड 1 नंबर ऑफ वोट्स
4 मिलियन है, और ए के अंदर 8%, बी के अंदर 20%, सी के अंदर 5%, डी के अंदर 15%, ई के अंदर 28%, एफ के अंदर 14% और जी के अंदर 10%। ठीक है, और इसके अंदर ये जो गिवन है इसके हिसाब से लेना है, बी को लेना है ये, डी को लेना है ये अपना ई हो गया, ये अपना एफ हो गया, ये अपना जी हो गया। पहले कुछ इतने लोग थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उसके बाद 5 टॉप 5 को चूज़ किया गया और उनका फिर इलेक्शन कराया गया। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स मिले 5 मिलियन। ठीक है, अपनी ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, बस जो लिखा है डेटा उसके हिसाब से चलना है। और ये 10% है, ये 52% है, ये 12% है, ये 10% है, ये 16% है। अगर नहीं दिख रहा हो तो, और दिख रहा हो तो तुम्हारी आंखों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्या आभारी। जो भी अच्छा वर्ड लगे वो यूज़ कर लेना। अभी हटेगा नहीं, करें। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, स्टडी द ग्राफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ लेंगे भाई, यही काम है हमारा। इन एन इलेक्शन इफ नो सिंगल कैंडिडेट सिक्योर अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ 50% इन द फर्स्ट राउंड। अगर पहले राउंड के अंदर किसी भी वोटर ने या जो भी इलेक्शन लड़ रहा है, सॉरी, उसने अगर 50% मेजोरिटी वोट कलेक्ट नहीं करी तो सेकंड राउंड होगा और उसके अंदर 5 कैंडिडेट जो टॉपर हैं उनको भेजा जाएगा सेकंड राउंड लड़ने के लिए इलेक्शन में। ठीक है, और उसके बाद और उसके अंदर बाद में अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता, बड़े निकम्मे आ रही है, निकलता ही नहीं रिजल्ट, तो उनको थर्ड राउंड के लिए भेजेंगे। ठीक है, टॉप 3 को। हमारे पास तो 2 ही पाई चार्ट है, मतलब यहाँ से लेके 5 यहाँ भेजे बस, और कुछ हमें डाटा गिवन भी नहीं है और यूज़ भी नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन भी देख सकते हो तुम। ठीक है, और क्या लिखा है, बस यार यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब तो बकवास, और ये तो वही पाई चार्ट का लिखा है। ठीक है, जिसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारी यहीं तक है कि 50% अगर मेजोरिटी नहीं हो रही तो फर्स्ट राउंड में से 5 जो टॉपर हैं, जो भी जिनको भी परसेंटेज में ज़्यादा वोट मिले, उनको सेकेंड राउंड के लिए भेज दिया गया। अगर इसमें भी कुछ नहीं रिजल्ट निकलता है तो इसमें से 3 लोगों को जो मेजोरिटी वोट्स में है उनको निकाल के चौथा राउंड और थर्ड राउंड करा देंगे। चलो अब क्वेश्चन पे आओ। हाउ मैनी मोर वोट वर कास्ट इन फेवर ऑफ कैंडिडेट जी। ठीक है, इन राउंड 2 एज कंपेयर टू इन राउंड 1। ठीक है, इसमें टोटल 4 मिलियन वोट कलेक्ट हुए और इसमें 5 मिलियन वोट कलेक्ट हुए। ये राउंड 2 है, ये राउंड 1 है। ठीक है, तो जी का निकालना है। जी को इसमें 10% ही वोट मिले, मिलियन मतलब कि 10 लाख, 1 मिलियन, तो 4 मिलियन मतलब 40 लाख, और अगर मैं 10% निकालूं तो 4 लाख या 0.4 मिलियन। तो जी को इसमें मिले 0.4 मिलियन। ठीक है भाई, और सेकेंड राउंड में जी ये रहा, इसको कितने मिला, 0.5 मिलियन। ठीक है, ये 10% पे अटका हुआ है, बढ़ ही नहीं रहा। निकालना क्या है, कितने वोट ज़्यादा मिले। भाई ये 0.4 मिलियन है, ये 0.5 मिलियन है, या बोलो कि 4 लाख है और ये 5 लाख है। कितने का डिफरेंस हुआ, पहली क्लास का बच्चा बता देगा, 1 लाख का भैया। ऑप्शन में भी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, चलो, अरे इतने इजी तो क्वेश्चन कर नहीं सकते हो यार। चलो, अगर कोई सेट समझ नहीं आ रहा हो ना, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हो, और एक बार दोबारा ट्राई करोगे तो हो भी जाएगा। ये जरूरी नहीं होता कि तुम पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। अगर कोई क्वेश्चन अच्छा है तो उसको दूसरा ट्राई भी दिया करो यार। हमारे भाव बढ़ जाते नहीं, मैं कैसे कर दूं, मैंने एक बार ट्राई कर तो लिया, अब बार बार करने की मेरी गारंटी थोड़ी है, ऐसा नहीं होता है। करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स गॉट इक्वल नंबर ऑफ वोट्स इन बोथ द राउंड। देख, या तो इसके लिए तू सबके अलग अलग निकाल, इसमें सबके अलग अलग निकाल, फिर चेक कर कि किसका इक्वल है। ये तो बहुत बड़ा पड़ेगा, तो अपन तो ऐसे करेंगे नहीं, अपन को तो जादू आता है, अपन तो टेक्निक सीखेंगे। ठीक है, तो चेक कर कि किन 2 का मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है। अगर मैं देखूं तो 15 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 60 आता है, बिल्कुल आता है। इधर मैं देखूं और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 60 आता है। तो मैं चेक तो कर लूं इनको, भाई कुछ कुछ अलग दिख रहा है ना, सेम सेम सा दिख रहा है ये। चलो चेक करते हैं इनको।
तो 4 मिलियन बोले तो 4 लाख, सॉरी 40 लाख, 40 लाख का, ठीक है, 1 2 3 4 5, 40 लाख ही है ना ये, 6 जीरो, ठीक है। इसका 15%, अरे सिंपल निकाल लो यार, 15% है ना। अगर 4 मिलियन है, इसका अगर मैं 10% निकालूँ तो 0.4 मिलियन, और 5% और ऐड करूँगा तो 0.6 मिलियन हो गया ना। क्यों चक्कर में पड़ रहे इतना, 0.6 मिलियन लिख लो सीधा, ठीक है। इसके अंदर मैं देखूँ 5 मिलियन टोटल है, जब 12%, 10% कितना होता है 0.5, ठीक है, और 2% और ऐड करूँ तो 0.1, 5 का 2%, सॉरी 5 मिलियन का 2%, ठीक है, तो है 2% है ना। कितना आएगा 0.6 मिलियन। सेम तो दिख रहा है कुछ, मेरे को तो दिख रहा है भाई। ऑप्शन कौन सा था इसमें डी था, इसमें भी उसी डी होगा, डी, ठीक है। आया समझ में, कर लोगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन करके भी तुम चेक कर सकते हो, अगर तुम्हें अपना टाइम बचाना है, टाइम तुम्हारा कीमती है। अगर तुक्के मारने जा रहे हो तो ये भी मत करो भाई। चलो करिए, ट्राई करिए, आजा 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 आजा, जादू करो। एक कल क्या मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ रहा था, ठीक है, तो उसमें मैंने देखा कुछ ने कमेंट कर रखा कि भैया रीजनिंग, ठीक है भाई, तो हमने रीजनिंग का काम शुरू किया। चलो भाई बच्चों को रीजनिंग की जरूरत है तो हम क्यों ना रीजनिंग की वीडियो लेके आए। कुछ समय बाद में देखता हूँ तो उसमें एक कमेंट हो रहा है भैया DI, मतलब DI के तो और पहले भी थे, तो मुझे लगा भाई DI शुरू करते हैं। फिर देखा कुछ देर बाद GK, यार तूफान मचा रखा तुमने, मतलब यार ऑफिस में एकदम क्या करें, DI करें, मैडम इंग्लिश में लगे हुई हैं, सर बिजनेस एप्टीट्यूड में लगे हुए हैं, अब ये भी कर रहे हैं यार कर रहे हैं जितना हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। वो थोड़ा हमने बस शुरू लेट किया, बस ये गलती हो गई। अगर थोड़ा जल्दी शुरू करते तो आज अच्छा हो सकता था, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, द लॉ स्टेट्स दैट एवरी कैंडिडेट अदर देन द टॉप 5 कैंडिडेट इन राउंड 1, ठीक है, द लॉ स्टेट्स दैट एवरी कैंडिडेट अदर देन द टॉप 5 कैंडिडेट, ठीक है, मतलब जो 5 कैंडिडेट हैं टॉप वाले, मतलब ये दोनों कहाँ गया, ये 5 वाला सबसे लोएस्ट तो ये दोनों है ना, 8 और 5, तो इनको हटा दे, ठीक है। इन राउंड 1 मस्ट पे ₹20 बस फॉर एवरी वोट लेस देन द वोट ऑफ द लोवेस्ट ऑफ टॉप 5। अगर कोई पूछे कि कंपेयर किससे करना है तो बोल रहा है कि लोवेस्ट ऑफ टॉप 5। भाई टॉप 5 का लोवेस्ट 10%, फिर से जी, ये जी नहीं मान रहा भाई। और हाउ मच विल द गवर्नमेंट, ठीक है, कितना पे करना है वो, ठीक है भाई, यहाँ पे गवर्नमेंट ही ले रही है, हर जगह यार गवर्नमेंट पैसा ही पैसा, ठीक है, मतलब 5% यहाँ, 8% यहाँ, ये दोनों लोवेस्ट हैं, ठीक है। कंपेयर करना है इससे कि जितने भी टोटल वोट्स होंगे कम, उन हर एक वोट पर 20 रुपये पे करना है मेरे को, ठीक है, मेरे को नहीं, इन क्वेश्चन वालों को ठीक है। तो 10% में निकालू जी, कितना है 0.4 मिलियन, या मैं बोल सकता हूँ 4 लाख, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ 4 लाख, है ना। अरे यार LAC जो भी होता है, ठीक है, लिख लेना। अब एक देखो ये 5%, अगर 10% 4 लाख है तो 5% 2 लाख होगा, ये कितना कम है इससे, 2 लाख कम है, मतलब 2 लाख वोट तो ये कम है। अरे यार 2 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 8% और देखूं, अगर 4 लाख 100% है और निकालना कितना है 8%, सीधा 8,000 होता है यार, देख कैसे, टक टक 32,000, सही कर रहे हैं क्या। 4 लाख टोटल है, उसमें से मेरे कितने निकालना है, अरे 4 लाख में 40 लाख है ना,
3,20,000 तो ये हो गए कम, ठीक है। इसने कितने वोट लिए? 3,20,000। और थे कितने वोट इसके पास? जी के पास 4 लाख। कितने कम है? 80,000 ना, सही कह रहा हूँ ना? हाँ, तो 2 लाख तो ये हो गया और 80,000 वो हो गया, तो टोटल कितने वोट्स कम पड़ रहे हैं? 2,80,000, ठीक है। और एक वोट पे कितना पे करना है मेरे को? 20 रुपये, ठीक है। तो 28 × 2 56 या 56, ठीक है। और ये कितने जीरो आएंगे? 5। या मैं बोल सकता हूँ 56 लाख, या मैं बोल सकता हूँ 5.6 मिलियन। 56 लाख लिख रहा है? नहीं लिख रहा। मिलियन में लिख रहा है? लिख रहा है, बिल्कुल लिख रहा है, पहला ऑप्शन, ठीक है। बस ये देखना है कि दो जो सबसे कम वोट वाले 5% और 8% उनका निकाल लिया मैंने, और वो कितने वोट कम लेके आ रहे हैं जी से, 10% है जो भी 4 लाख से, उनको ऐड किया और हर वोट पे 20 रुपये पे करने हैं। तो 2,80,000 वोट पे मेरे को 56 लाख रुपए पे करने होंगे या 5.6 मिलियन पे करने होंगे। इट्स अ सिंपल आंसर। चलिए छोड़िए, चलो अगला। ये तो बहुत इजी है यार, ये तो देखते हो जाना चाहिए, पेन चलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये नहीं हटेगा तो। देखो राउंड 1, ठीक है, उसमें मैंने पढ़ लिया है। रेशियो ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट ई इन द फर्स्ट राउंड, ई इन द फर्स्ट राउंड 28%, किसका? 4 मिलियन का। टू दोज बाय कैंडिडेट बी इन द सेकेंड राउंड, इनका रेशियो निकालना है। बी कितना लाया? अरे कहाँ है बी? ये रहा 52%। कितने में से? 5 में से। अरे परसेंट सेम है तो गायब कर दूं? कर दो। 4 से कितनी बार जाएगा? 13 5 जा 65। कुछ कट रहा है क्या इनमें? काटने वाले काट भी देंगे, पर कट नहीं रहा। ऑप्शन डी, ठीक है। चलूं अगला। 2 तो तुम्हारे हो गए, ठीक है, 2 डी की साइड हो गए, एक लास्ट हो रही है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ेगी बस तुम्हें, और कुछ नहीं। पर वो ये जो अगर परसेंटेज का तुम्हें अगर परसेंटेज टेबल याद है 20 तक भी, तो तुम इजीली कर पाओगे, बहुत स्पीड से कर पाओगे। अगर नहीं है तो कैलकुलेशन में ही बैठे रह जाना, कोई साथ देने भी नहीं आएगा, मैं तो खासकर नहीं। करो ट्राई। चले। The following chart represent the number of students who pass the CAT exam. CAT, ZET, CET, ये सभी MBA एंट्रेंस एग्जाम है, तुम्हें बता दो अगर ना पता हो तो, ठीक है। नन ऑफ दीज एग्जाम्स, ठीक है, मतलब 4 तरह के बच्चे हैं जिन्होंने कैट एग्जाम पास किया, किसी ने जेड एग्जाम पास किया, किसी ने सीईटी, और किसी ने कुछ भी पास ना किया, या किसी का मन नहीं था एमबीए करने का, या कुछ और करना चाहता होगा, ठीक है। एज्यूम दैट देयर आर नो स्टूडेंट्स हु पास मोर देन 1 एग्जाम, ठीक है। एज्यूम दैट देयर आर नो स्टूडेंट्स हु पास मोर देन 1 एग्जाम, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई कैट जेड सीईटी एग्जाम का ग्राफ दिया हुआ है तुम्हें बार ग्राफ की फॉर्म में। विच ईयर, अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो अगर ना दिख रहा हो तो ये कैट है, ये जेड है, ये सीईटी, ये नन है, ठीक है। ग्राफ समझ लो 2000 सन, 2001 सन, 2002 सन, ये ईयर गिवन है तुम्हें, ठीक है भाई। इसके आगे बोला गया है कि जो कैट में पास हुए हैं वो 20 बच्चे हैं, या जो भी कुछ और गिवन है क्या, 20 लाख या कुछ नहीं गिवन है ना, तो 20 मान के चलो। ये 20 बच्चे कैट में पास हुए 2000 के अंदर, जेड के अंदर पास हुए 20 से लेके 80 कितने हो गए 60, ठीक है। और सीटी के अंदर 80 से लेके 140, 60, ठीक है। और जिन्होंने कुछ भी एग्जाम पास नहीं किया वो कितने बच्चे हैं, ये 160 तो ये 180 है, तो ये कितना होगा 170, बीच में है ना, तो 30 बच्चे हैं, ठीक है। और अगर मैं 2001 में देखूँ तो इस तरह है कि 30, अगर ये 20 इधर है तो यहाँ पे 30 होगा, बीच में ही है ना, तो 30 बच्चों ने कैट पास किया, 30 से लेके जाऊँ मैं अगर 90 पे, तो 60 बच्चों ने जेड पार किया, ठीक है। वो सब बार ग्राफ, ठीक है, समझ लेना, इतना तो बता ही दिया कैसे क्या बोलना चाहता है वो, इसकी क्या भावनाएं हैं। चलिए, विच ईयर शो द बेस्ट रिजल्ट इन एमबीए एंट्रेंस एग्जाम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज स्टूडेंट क्लियर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इन 3 सालों में से 2000, 2001, 2002 में से
किन बच्चों ने बेस्ट रिजल्ट दिया है एमबीए एग्जाम पास करने के लिए, या एमबीए एग्जाम जैसे पास किया है, ठीक है। मतलब मैं पहला देखूँ तो टोटल कितने बच्चे हैं, 170, 170। पास कितने कितने बच्चों ने किया, कैट टोटल 140 बच्चों ने पास किया है ना, कुछ ने कैट, कुछ ने जेड, किसी ने सीईटी, टोटल मिला के 140 बच्चों ने पास किया। 170 बच्चों में से परसेंटेज निकाल लूँ, देख या तो सिंपल इसको पूरा सोल्व कर, 14 × 100 कर, 1400/17 कर तो आएगा, या सिंपल एक मेथड बताता हूँ कि 140/17 आ गया तेरा, ठीक है, 40/17 आ गया। और अगर तुझे 1/17 की वैल्यू पता है 5.88% होती है, और यहाँ पर 14 यूनिट्स हैं, मतलब 17 से 3 यूनिट कम है। अगर मैं 3 यूनिट की माइनस कर दूँ तो 15, 80, 15, 16, 17, देख 15 तो सीधा हो गया, 0.8 को मल्टीप्लाई कर 3 से कितना हो जाएगा, 16, 24, 2.4 और 888, मतलब कि 17.64 समथिंग, ठीक है। माइनस करना पड़ेगा मेरे को 100 में से, तो 100 में से अगर मैं 17.64 माइनस करूं तो मेरा बनेगा 82.36, ठीक है। ये जिनको परसेंटेज याद है उनको समझ आ रही होंगी चीज़ें, तो 82.36 बचेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आई, 82.36%। तुम पूरा भी सोल्व कर सकते हो, जरूर अगर तुम्हें याद है 1/17 की वैल्यू 5.88 होती है, तो 14 से 5.88 मल्टीप्लाई कर दो तो भी तुम्हारा यही आएगा। और अगर और इजी करना है तो 3 यूनिट कम है तो 3 माइनस कर दो, 3 माइनस कर मतलब 17.64 में माइनस करूँ तो भी तेरा 82.36 आएगा, या 1400/17 को सोल्व करेगा तो भी तेरा यही आएगा। तो कोई मेथड लगाए गलत नहीं है, पर ईजी करने के लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। तुम्हारी जो मर्जी वो सोल्व करो यार। 82.36 का आया, ठीक है। इसके अंदर टोटल कितने बच्चे थे, 180, और पास कितने हुए, 150। वही 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो भी सोल्व कर सकता है, या मैं सीधा करूँ 3 से काटूँ 5 टाइम, 3 से काटूँ 6 टाइम, तो 5/6 की वैल्यू क्या होगी। अगर 1/6 मेरा 16.66 होता है तो 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 83.33% होता है, या 100 में से मैं 16.6 से माइनस करूं तो भी 83.33% होता है, ठीक है भाई। क्या आया, ये कैलकुलेटिव थोड़ा ये, ठीक है, करना तो पड़ेगा। और इसमें कितना है, 160 बच्चे पास हुए हैं 200 में से, या सीधा लिखूँ तो 60/200, या काटूँ 4/5, और 4/5 मतलब 1/5 क्या होता है 20%, तो 4/5 क्या होगा 80%। अब देखो किस में मैक्सिमम आ रहा है, 2001 में 83.33%, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी इसमें यार, पर वही चीज़ अगर परसेंटेज याद होगी तो तुम जल्दी कर लोगे, बस एक सेकेंड। ये मैनुअल नहीं दबता तो ऑटो होता रहता है बार बार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चल रहा है रिकॉर्डिंग चल रहा है। एक बार रिकॉर्डिंग बंद हो गया था पिछले लॉजिकल रीजनिंग वाली वीडियो में, रिकॉर्डिंग हो गई कुछ 8 से 10 क्वेश्चन, और उसके बाद रिकॉर्डिंग देखा तो चल नहीं रहा था। मेरे साथ हादसा हो गया उस दिन, तो भाई समझ नहीं सकते तुम किस दुख से गुजरा था मैं। चलिए, What was the percentage of students who succeeded in at least one of these exams in 2000? ठीक है, क्या लिखा है, What was the percentage of the students who succeed in at least एक, at least का मतलब पहले ही बताया हुआ है कि कम से कम एक एग्जाम, और मैक्सिमम जितने पास कर सकता है तो कर, ठीक है। और एटलीस्ट वन ऑफ द 3 एग्जाम, ठीक है। 2000 के अंदर, 2000 के अंदर कितने बच्चों ने एटलीस्ट एक एग्जाम तो पास किया है, तीनों कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो मैं तीनों लेके चलूँगा। कितने, 140, वही आ गया यार फिर से, तो 40 और मैं 170, 14/17, और मैंने निकाल भी चुका 82.64 आ रहा था मेरा, 36 आ रहा था सॉरी, तो मैं सिंपल ही कर लूँगा, 82.36 आ रहा था मेरा, हाँ वही 82.35 और 36 है ये, ठीक है, वही बिल्कुल एग्जैक्ट तो आता नहीं,
चलिए अगला। देखो एक वो चीज़ मैटर नहीं करती, पहली बात कि तुमसे क्वेश्चन हो नहीं रहे, तुम क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि देखा होगा वीडियो, क्वेश्चन ट्राई करने लगोगे भाई दो दो चार्ट हैं, दो दो चीज़ें गिवन है, तो भाई मुझसे तो नहीं होगा, ना 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 मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। तो जो ट्राई कर रहे हो सबसे अच्छी बात है, ट्राई करना जरूरी है यार। ट्राई करोगे धीरे धीरे तो आगे बढ़ते हो। अब एकदम से तुम सोचो कि बन जाऊँ मैं, तो यार ऐसा तो होगा नहीं। प्रैक्टिस तो सब चीज़ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट आवर 2002 सॉरी इन 2002 और 2000, ठीक है। पास वाले बच्चे बोले क्या? नहीं, टोटल नंबर बोल रहा है तो टोटल ही लूंगा मैं ना, टोटल बोल रहा है ना, टोटल लेके चलना। अगर बोलता कि पास कितने हुए हैं मतलब किसी भी एक एग्जाम में, तो मैं ये लेके चलता यहाँ से मतलब यहाँ तक, ठीक है ना। तो इसमें बोला है कि टोटल, तो 2000 से 2002 में कितने बच्चे बढ़े या चेंज हुआ। 2000 में कितने थे? 170, उसमें कितने हो गए? 200, तो कितना परसेंट का चेंज आया? सबसे पहली चीज इसने बोला है कि ओवर 2000 मतलब 2000 पे देखना है, और 2000 ईयर के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो नीचे क्या आएगा हमेशा, जो इसके ऊपर आगे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 30 का डिफरेंस है 170 पर। अब फिर से वही चीज़ आ गई, या तो पूरा सोल्व कर, या मैं 3/17 ले लूँ सीधा काट के 0 0। तो अगर मुझे पता है कि 1/17 5.88 होता है, तो 3/17 क्या होगा? 5.88 कर दूँ, 3/5 तो 15 समथिंग कुछ हो गया, और 88 से मैं करूँगा तो प्लस में 2.64 आएगा, बोलूँ तो मैं 17.64 आएगा। ऑप्शन सी, ये दो के चल रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी है, सॉरी। चले आगे। करो। What is the percentage of student who cleared CAT in 2000? उन बच्चों का परसेंट निकालना है जिन बच्चों ने कैट क्लियर किया है 2000 के अंदर। देख लो कितने पुराने बच्चे हैं ये, 2000 के अंदर ने कैट क्लियर कर चुका है। आज तो पता नहीं कहाँ होंगे, क्या पता कोई कंपनी का CEO हो सकता है ना। तो 2000, ठीक है। टोटल कितने बच्चे थे? 170। पास कितने ने किया? 20 ने। निकाल लो परसेंट, 2/17, 1/17 5.88, तो 2/17 क्या होगा? 2 × 5.88, तो ये हो गया 10, ठीक है। और 0.88 को 2 बार करूँगा तो 11, एक तो बन ही जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है। 1.64 समथिंग या 11.64 कुछ है, हाँ एक ही बन रहा है ना ऑप्शन, 11.76 अप्रोक्स पा ही रहा है अपना, ठीक है। या मल्टीप्लाई करोगे ये ना 5.88 को 2 से, तो भी 11.76 ही आएगा, ठीक है। एक अगर तुम्हें परसेंटेज टेबल याद नहीं तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा बहुत, देखो 10 तक तो याद है ही, कर लेना है, 10 तक तो बेसिक होती है। और 1/11 एक यार 1/11 लिख लो, 9.09%। 1/12 लिख लो 8.33, 1/13 लिख लो 7.69, 1/14 लिख लो 7.14। इसको तुम निकाल भी सकते हो, 1/7 क्या होता है? 14.28, तो 1/7 निकाला तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, तो ये वैसे भी आ सकता है, ऐसी तो याद ही कर लो यार। 5.66, 1/16 का 6.25, ठीक है। और 1/17 का 5.88 लिखाई दिया, ठीक है। तो ये याद कर लेना, लिख लो चाहे, हटा दूँ, लिख लेना वीडियो पीछे करके, है ना। और बच रहा है कुछ? नहीं, बस अब ये नहीं चाहता और कुछ भी करना। तो ठीक है, आप सभी ने, जिन बच्चों ने भी यहाँ तक वीडियो देखा है, तो आप वीडियो को यार ज़रूर शेयर करना है प्लीज़, ठीक है। और जिन जिन बच्चों की भी हेल्प हो जाए तो अच्छा ही अपने लिए। और आज की वीडियो में अपने इतने रखते हैं, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो में कंटेंट अच्छा लगा या नहीं लगा। और अगर और टॉपिक वीडियो चाहिए, कल मैं लॉजिकल रीजनिंग का वीडियो लाने के लिए सोच रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है।
तो मिलता हूँ आपसे सुबह अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभारी मैं आपका इतना प्यार देखकर। ठीक, धन्यवाद।